CAT preparation, according to me, is in two parts. First is you clear your basics, and second one is mock. तो अभी जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी इतना टाइम होता है कि तुम लोग हम आप लोग सब इतना इन्वेस्ट कर सको टाइम। तो मेरे लिए वो एक अच्छा फैक्टर था कि क्लासेस के थ्रू मेरे बेसिक्स सारे क्लियर थे, तो जॉब के साथ उतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। अदरवाइज जॉब के साथ इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप पूरा एक साथ करो। Right. Yeah. And so where are you working right now, Manas? Yeah, I am at Reliance Industries Limited. Right. So how hectic is it with Like it is including travel time. I leave from my place at 8 o'clock and I return back around 7:30, 7 to 7:30, and the travel time is around 2 hours. So ठीक है, around 11. I believe we have had this interaction in your class जब मैं बता रहा था कि यार अभी कर लो, अभी निकल जाएगा, बाद में जॉब के साथ चीजें और डिफिकल्ट होगी, राइट? काफी डिफिकल्ट, yeah. Okay, so I believe Hitesh sir, मानस के केस में, मानस इज आवर स्पेशल स्टूडेंट फॉर टुडे, स्पेशल गेस्ट फॉर टुडे, ठीक है, फॉर वन मोर स्पेशल रीजन, ठीक है। सो मानस का रिजल्ट टाइम वालों ने भी क्लेम किया है, राइट? हाँ, सो मानस वाज अ स्टूडेंट एट एचआर मेंटर्स दिस ईयर, एंड टाइम का टेस्ट सीरीज तुमने कहाँ पे लगाई थी? टाइम नागपुर से मैंने टेस्ट सीरीज लगाया था, लगाई थी, एनरोल किया था वहां से, राइट? So we have another interesting person, ठीक है, मतलब ये वाली बात के ऊपर इतना अपन वो टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, but we have Deepak like sir. to ask Manas one thing. Yeah. Manas, can you shed some light on in just a couple of minutes as to what really will be the key for the students to crack the required sections? Okay, so I can give an idea about quant and logic. I had like I'm good at both of this. In VRs I'm not good at VRs. Just survive किया हूँ मैं उसमें. So for quants is like main तो concepts छोड़ने नहीं है. First and foremost thing. मैं काफी लोगों से, मेरे friends अगर interact किया, लोग क्या करते हैं कि when they come to probability and permutation combination, people tend to leave. But exam में काफी बार ऐसा होता है कि easy questions आता है, तो you can't leave any topic. First thing. And then quant में good thing is you should go step by step. You should not directly jump to mock एकदम direct, वो भी अच्छा नहीं है, काउंटर प्रोडक्टिव होता है। So easy questions में भी प्रैक्टिस होना है, फिर स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ाना है, एंड विद प्रैक्टिस वो आ जाएगा फिर। एंड टाइम मैनेजमेंट इज अनदर थिंग। कैट में तो होता है कि बिकॉज थिंग इज कि कैट के क्वेश्चन ऐसे बैठ के करेंगे तो शायद सब कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट और उसमें स्ट्रेटेजी बनाना, और एग्जाम डे में क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा नहीं पता होता है। लोग ऐसा होता है मॉक में बहुत कर रहे, फाइनल डे में जाके फॉलो आउट भी होता है, तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज की वीआरसी खराब हो गया, इट शुड नॉट अफेक्ट इन सेकंड सेक्शन, ऑल दिस थिंग्स मैटर। एंड एलआर this statement is coming from Hitesh, if you remember, पैट्रिक सर ने अपने पास सेमिनार लिया था, एंड ये जनरली पैट्रिक सर का लाइन रहता है। आई बिलीव मानस तूने भी अटेंड किया होगा पैट्रिक सर का सेमिनार, राइट? नहीं सर, उसमें नहीं था मैं। अच्छा, बात कर तो पैट्रिक सर ने सेमिनार में ये वाली चीजों को एड्रेस भी किया था। सो गाइस, पैट्रिक सर इज 6 times 100 percentiler इन कैट, ठीक है। इस साल उनका 99.98 ही आया, तो बहुत दुखी थे। ठीक है। बट सो अपने यहाँ जो सेमिनार हुआ था पैट्रिक सर का, उसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें पैट्रिक सर वाज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि एक सेक्शन खराब हो जाता है, उसका इफेक्ट अगले सेक्शन पे भी आता है काफी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। विच इज व्हाई वो वाली प्रैक्टिस, टेस्टिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इज व्हाट पैट्रिक सर आल्सो मेंशन्ड, राइट? And Manas, if you were to, talk of one thing, just one thing that HR mentors contributed to your profile, percentile, whatever, right? What is that one thing that you would, talk of if HR mentors? One thing is teaching, skill like full marks. ऋषभ सर हमेशा फोन पे लाइक जब भी हो आप बस कॉल कर दो, है ऐसा। लाइक मेरा तो इंटरेक्शन क्लासेस मैंने ऑलमोस्ट सारे किए थे उस टाइम,
तो बेसिक कंसेप्ट उस वजह से अच्छा खासा क्लियर हो गया था, सो बाद में इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। तो वो कंट्रीब्यूशन तो पूरा एचआर इंटरेस्ट की वजह से हुआ। Done, Manas. Thank you so much, Manas, and all the best for the interviews again. थैंक यू। Right. Uh, Yes, Rishabh. सो मतलब अपन टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो फटाफट मतलब आई जस्ट नीड वन मोर पॉइंटर अबाउट टाइम, क्योंकि टाइम के रिजल्ट की बात चल रही है। ठीक है, वी हैव दीपक सर। ठीक है, दीपक सर अनम्यूट कर सकते हो तो प्लीज। यस सर। कैसे हो सर? बढ़िया। हाय एवरीवन। Deepak sir was with time till last month. He has joined us this year. ठीक है, I mean this year as in this month apparently. And Deepak sir used to take sessions for VNIT students as well in time. So Deepak sir को हम लोगों ने टाइम का रिजल्ट दिखाया, राइट? इंटरेस्टिंग बात। तो उनको टाइम का रिजल्ट दिखाया, टाइम ने लिखा है कि 12 पीपल या कुछ तो लिखा है ना कि जिनको 99 प्लस परसेंटाइल थे। ठीक है, तो दीपक सर ने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। दीपक सर को मैंने पूछा कि इनमें से आप कितनों को पहचानते हो? ठीक है, दीपक सर ने 4 नाम गिनाए मुझे बस। सो मेजरली ये टाइम के रिजल्ट्स में ज्यादातर यही रहा है, अपना टेस्ट सीरीज वाले ही ज्यादा रहे हैं। एंड इस साल के फ्रेश स्टूडेंट्स में से उसमें से क्या 2 ही थे, राइट? यस यस, एक ओजस ही था शायद से। वीएनआईटी से ओजस, और एक कोई तो था, नहीं और कोई नहीं, इस साल का कोई भी नहीं था। ओजस ही है बस। बस ओजस। So, guys, long story cut short, we would like to talk about our results primarily, and since you being VNITians and we talking only IIMs and FMS and SPJN and IIFT with you guys, right? The primary agenda when we talk to you about results and on issues like this is because when results come out in open, when we talk institutes like HR Mentors, so it's not only HR Mentors in Nagpur, there are other institutes nationally, right? Who face this problem of other big players lobbying the results, right? Because since we are institutes और हम लोग खुद अपने बच्चों को recommend करते हैं कि आप है ना 2-3 टेस्ट सीरीज लगाओ just to have an experience कि किस किस तरह से पेपर सेट किए जा सकते हैं. So we have our own team of experts setting the paper. We have others institutes as well who have their own approaches of setting the paper. So one institute would be like quant centric, someone would be LR centric, someone would be verbal centric. So we often recommend our students that they join other institutes as well, and other institute students join our test series as well. But it has never been a case that HR Mentors has ever claimed the result of other institutes. So whatever you see, whatever results you have, have right now, I believe the message would have been circulated to you, and the leaflets that you have got or the creative that you have got, you can contact every student in person and ask if they were a classroom student of HR Mentors. Vis-a-vis, you can contact the students claimed by others. Like Manas has been claimed by time, and we have Manas here talking about how he was a classroom student of ours. And it is not this year, it is every year, right? The problem that we have is not about we losing out on a few students. It's about we put in our heart and soul into the students, right, to generate results, to bring out whatever best we can. I believe it has never been the case. Has Rishabh sir, do you recall a case where the existing batch of VNIT has had 499 plus percentile right from one institute? सर मैं आपको अब एग्जिस्टिंग बैच का तो ऐसा है कि 2013 से पहले, ठीक है, 2013 और उसके पहले का आप अगर हिस्ट्री देखो VNIT का, तो फाइनल ईयर बैच से ऑल्टरनेट ईयर्स एक स्टूडेंट आता था 99 प्लस। ऑल्टरनेट ईयर्स, एक साल आता था, एक साल नहीं आता था, एक साल आता था, एक साल नहीं आता था। ठीक है, HR Mentors जब चालू हुआ तब से अपन ने हर साल 99 प्लस दिया है, बारिंग 1 ईयर विच वाज 2019 आई सपोज, जिसमें एग्जिस्टिंग से नहीं था, पास वाले था अपना, एग्जिस्टिंग से 99 नहीं था उस साल, बिकॉज दैट ईयर वी डिडंट हैव मेनी VNIT स्टूडेंट्स एनीवेज, राइट? बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट VNIT से 5 लोग एग्जिस्टिंग बैच के 99 प्लस परसेंटाइल रहे हैं,
ठीक है, जिसमें से 4 अपने स्टूडेंट्स हैं, 1 टाइम का है, राइट? सो दैट हैज बीन देयर. अच्छा, कमिंग टू स्टूडेंट्स जो जिनसे हम लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, सुमेध अनम्यूट कर सकेगा प्लीज? Yeah, sure. Hi, sir. Hi, everyone. सो सुमेध, कौशिक, सोमानी, मुकुल, ये लोगों ने मेरे को कॉल किया था एक बार कि सर टेस्ट सीरीज कौन सी लगाए, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं, हमको और भी टेस्ट सीरीज अगर लगानी है तो कौन सी लगाए. एंड आई बिलीव ये लोगों ने IMS लगाई थी. Right. सजेस्ट किया था कि यार एक इंसान IMS लगाओ, एक टाइम लगाओ, एक CL लगाओ, ताकि तुम लोग अपने मॉक टेस्ट एक्सचेंज कर सको, ठीक है? Right. एंड सुमेध के साथ मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन हुआ था उसके बाद, जब उसने मुझे बोला था कि सर HR मेंटर्स की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आई एम स्कोरिंग 190 और 200 वाली रेंज में, एंड IMS में आई एम स्कोरिंग 140 के आसपास, राइट? Right. तो एंड ही वाज, उसको बहुत डाउट था इस बात को लेके कि सर मतलब क्या हो रहा है, मेरे को HR मेंटर्स की टेस्ट सीरीज इजी क्यों लग रही है. तो मैं उससे ये बात कर रहा था, सुमेध इजी इसलिए लग रही है क्योंकि तूने पढ़ाई बहुत की है, वो इजी लगनी भी चाहिए. तो मैं उसको एक ही चीज बोला, यार देख, रियल बेंचमार्क इज व्हेन यू टेक एन एक्चुअल कैट, ठीक है, तो खुद कंपेयर करके देखो, राइट? तो सुमेध यहाँ पर है, वेदांत भी यहाँ पर है, मुकुल भी यहाँ पर है, ठीक है. इन तीनों को मैंने बोला था और कौशिक को भी बोला था कि एक्चुअल कैट लिखो, एंड दे टुक कैट 2018 आई बिलीव. Yeah, both 18, 19, both we took. Yeah. उसमें क्या स्कोर आया था? My score was 202 odd 19 के पेपर में. 202. Yeah. ठीक है. एंड तूने कौन से मॉक टेस्ट लिखे हैं? IMS का लिखा है और किसी का? मैंने IMS का लिखा है, टाइम का लिखा है और HR का भी लिखा है, तीनों के लिखा है. दिस वाज इन द ओल्ड फॉर्मेट जिसमें द टोटल मार्क्स वाज आउट ऑफ 300, राइट? Yeah, old form. Yeah. तो उसमें तेरे मॉक टेस्ट में स्कोर्स क्या आ रहे थे? मतलब जैसे आपने बोला, HR मेंटर्स में 190, 180 was मतलब ऑलमोस्ट हर बार का. हाँ. टाइम में आई स्कोर्ड रफली 110, 120 का रेंज, एंड IMS was in between 140, 150 का रेंज. राइट. सो देखो, टाइम का टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी पॉपुलर फॉर वन रीजन कि ये लोग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस देते हैं, Right. एंड पीपल समहाउ फॉल फॉर डिफिकल्ट थिंग्स. उनका स्टेटमेंट बड़ा सिंपल रहता है कि यार वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट. हाउएवर दैट बैडली अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. सुमेध इज नॉट माय फेवरेट एग्जांपल फॉर दिस because I generally preach speed and Sumed is about accuracy. Yeah. So for this, Mukul, एक बार तू please unmute कर. Yes, sir. हाँ. So what happens is when you are continuously looking at very very difficult papers, very very difficult mock tests, तुमको लगता है कि यही this is the thing, and you make your entire strategy around that. ठीक है. तो तुम्हारी जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत गिर जाती है, ठीक है. Why am I saying Mukul is because Mukul followed the speed game. Right. Okay. So Mukul, honestly tell me, अगर तू अगर टाइम और IMS वाली टेस्ट सीरीज पे अगर अंधा बिलीव करता और तू एग्जाम में जाता, so out of 76 attempts तूने 70 अटेम्प्ट किए थे इस बार, राइट? Yes. 70 attempts. तू 50 से ज्यादा कर पाता क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि मुझे स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी के बारे में बताया. इवन IMS में भी उनके जो टेस्ट रिव्यूज वगैरह वो सब कुछ जो वीडियोस आते थे, वो लोग बोलते थे कि एक्यूरेसी पे फोकस करो, स्पीड पे कभी किसी ने बताया नहीं, जो आपने बताया ऑफ कोर्स. तो इसीलिए एक्चुअली वो मेरा गेम था कि स्पीड पे ही फोकस किया जाए, लेकिन मुझे उल्टा प्रीच करने की वजह से मेरे स्कोर्स भी बहुत खराब आते थे IMS में, उनकी स्ट्रेटेजी से, उनके इससे. तो आपने जैसे बताया उससे जैसे किया तो वो काफी स्मूथली चला वो. अपने वाले worked for you, ठीक है. मतलब obviously in case of Sumed it was not working and I stepped back on that. उतना मैंने किया, ठीक है. Sumed I remember the phone calls after CAT. I attempted quite low. 76 questions थे, मेरे 60 questions थे. Rishabh sir was like, तूने ज़्यादा क्यों नहीं attempt किया? And I believe I said कि मेरा accuracy बहुत अच्छा है. Although I was not sure on that, but luckily it turned out okay. कि accuracy आ गई. Yeah. But then Sumed was one case जिसके ऊपर हितेश और मेरा बहुत डिस्कशन हुआ है, ठीक है. एंड हितेश ने मुझे बोला था कि सुमेध के केस में लेट हिम बी. So for each person there is a different strategy a lot of times. So we have Vedant over here. Vedant का quant, Vedant unmute कर एक बार.
I believe sir. Vedant's thumbnail, so sore thumb was verbal ability. बट देन हाँ, sir. आई कैन टेल यू अबाउट वेदांत. मैंने उसका एक एक मॉक मैंने एनालाइज करके देखा है. ठीक है. टेरिफिक स्पीड इन मैथ्स. मतलब मैथ्स में उसको 34 आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद भी उसका टाइम बचता है. ठीक है. ही इज सो गुड विद मैथ्स. सो अगर वैसा है तो बाद में व्हाई बिकम इतना ज्यादा कॉशियस रह के चलने में फायदा नहीं है फिर. ठीक है. तो फिर जाओ ना यार, तुम सहवाग हो तो तुम 3 डाउन क्यों आओगे? राइट. मेरा लाइक ऐसा होता था, जो 100 वाले होते थे ना, लाइक 300 मार्क्स वाला, तो कॉन्ट में मेरा एंड में 10-15 मिनट बच जाता था, मैं छोड़ देता था पेपर कि क्या करूं. राइट. दो तीन जो नहीं आ रहे थे वो तो वैसे ही नहीं आ रहे थे. हाँ ठीक है. मतलब वो उस पे ज्यादा टाइम भी डाल देते तो क्या ही कर लेते. हाँ, कुछ का फायदा नहीं था. ओके. Who belonged to the Readers Club fan club? I did. सारे चारों. Okay. I would want someone to talk about. I mean, if Mukul, if you can talk about what was the Reader Club about? Yeah, sure. Okay, let me first give you a background why Hitesh sir is talking about Mukul. There's one thing about Mukul that you need to know. He's from vernacular medium. ठीक है. So Mukul ने अपना schooling vernacular medium से किया है. And उसके बाद we have something called as Readers Club, जिसमें we send a lot of novels पढ़ो, books पढ़ो, articles पढ़ो. ठीक है. उसको analyze करो. So Mukul has done the maximum number of book reviews. कितने हुए यार? 40 तक के तो I had a count. हाँ, 42 कुछ था शायद एंड में. हाँ, 42. वेदांत, तूने कितने नॉवेल्स रीड किए? 4-5 हुए होंगे सर. Right. So guys, ठीक है. Sumit also did a lot of novel reviews, I believe. I did 25 odd something. Yeah. Okay. And Yes, Mukul. Ekansh, unmute कर please. हेलो. Hi Ekansh. तूने हाँ सर, अराउंड 22 समथिंग. Okay. Hitesh, you don't know this about Ekansh, but winter में we were having कि बहुत अच्छा. ठीक है. जितने लोग नागपुर में हैं, हम लोग तुम्हारे लिए सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे, और उसमें ये चारों थे इनफैक्ट उस वक्त. Correct. ये लोग विंटर में भी नागपुर में ही थे. तो ये लोग विंटर में नागपुर में बैठ के उनके लेक्चर्स अपने अरिथमेटिक और एलआर के चल रहे थे उस वक्त. सो एकांश क्लास खत्म होने के बाद यूज्ड टू सिट एट आवर सेंटर और वहां पर बैठ के वो बुक्स पढ़ता था. आई थिंक उस वक्त तू पढ़ रहा था टू किल अ मॉकिंगबर्ड. हाँ सर, टू किल अ मॉकिंगबर्ड स्टार्ट ही किया था, तब मैंने नॉवेल्स पढ़ना फिर उधर ही बैठ के पढ़ता था. हाँ. तो देयर वर टाइम्स जब मेरे ख्याल से एकांश तूने सेंटर लॉक भी किया है, राइट? हाँ, बहुत बार. उस टाइम लाइक काफी 2-3 हफ्ते तक किया था. And guys, this is not a new thing. I believe Manas would also recall novel reviews and being sent and answered back. If Manas is available right now there. Sabhi log, so it has been since inception that we have been stressing upon novel reviews, the way you attend things, everything. And every student has a unique profile is what we believe. All of you, all the participants right now sitting here and listening to us will have a unique strategy frame for yourself. तुम जैसे जितने लोग यहाँ पर देख रहे हो, इन सबके अलग strategy पे discussion हुए. And I believe it also should come to you as a surprise that the directors of the institute are fighting over a particular student, like let's say for Sumed, right? We are discussing, he is our dinner table discussion. Here, why are you pestering him so much? And he's saying, यार उसका attempt बढ़ाना है. मैं बोला हो गया, उसको अभी छोड़ दे थोड़ा टाइम के लिए. And then he's like, ठीक है, I'm not talking to him anymore about it. But then मैं मुकुल को तो आगे push कर रहा हूँ. You को जो बोलना है बोल. Verbal देख उसका एक बार. So the point being, one thing that we assure the students, every single one of you, is that for you, your performance, your results would be our heart and soul. Everything that we'll be doing would be centered around your results. That is one thing that I can assure you about. Right. Besides, yes, we were talking about the Readers Club experience. मैं एक और चीज बताता हूँ. So यहाँ पर it's not just me and Hitesh. यहाँ पर मुकुल and एकांश, इन दोनों के केस में it was more of Dipto sir. ठीक है. Dipto sir ने मेरे को एकांश के बारे में बोला था कि सर एकांश को एक ही चीज के ऊपर फोकस करने को मैं बार बार बोलता हूँ
कि इक्वेशन मत बना, ठीक है, प्लग इन द वैल्यूज, ऑप्शन से वर्क कर, ठीक है। सो दीप्तो सर ने एकांश के ऊपर बहुत मेहनत की है, दैट आई नो फॉर श्योर, ठीक है। मुकुल का भी इंटरेक्शन दीप्तो सर से मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रहा है, ठीक है। सुमेध और वेदांत का आई एम नॉट सो श्योर कि मतलब ऑब्वियसली दीप्तो सर के साथ सबके इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहे हैं, बट एकांश के केस में तो दीप्तो सर ने बहुत मेहनत की है, ये मेरे को पक्का पता है, ठीक है। हाँ सर। एकांश के केस में क्या होता था पता है हिते? सो लेट अस से यू गिव अ क्वेश्चन इन द क्लास, यू से अच्छा ठीक है 2 मिनट्स, एंड एकांश वुड सॉल्व इट इन 2 मिनट्स, व्हिच इज फाइन, बट देन एकांश की नोटबुक तुम देखोगे ना, वहां पे इक्वेशंस बने रहेंगे। सो मैं एकांश को बोलता था यार 2 मिनट्स बोला है, बट तू अगर 30 सेकंड में कर सकता तो क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों नहीं कर रहा है? ऑप्शंस दिए हैं, प्लग इन वैल्यूज फ्रॉम दी ऑप्शंस, स्पीड है, स्पीड इज इन प्लेस, सो व्हाई आर यू डूइंग दिस? बोला सर इतने टाइम में मेरा लेकिन आ तो रहा है। बोला यार और ज्यादा आगे बढ़ेंगे यार, तुम 99 पे हो तो 99 से 99.1 पे आओगे, फिर 99.2 पे आओगे, तुम्हें थोड़ा थोड़ा पुश करते रहना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने इतना आइडेंटिफाई किया था, दैट्स इट, बाकी मेहनत दीप्तो सर की, ठीक है। Right. या सो एकांश एंड मुकुल, तुम दोनों खैर सुमेध भी, वेदांत इतना नहीं, बट रीडर्स क्लब में ये लोग बहुत पॉपुलर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली एकांश, बिकॉज रीडर्स क्लब में क्या क्या होता था मैं बताता हूं। सो देयर वर दीज आर्टिकल्स, देयर वर बुक रिव्यूज, और सो बुक रिव्यू हर हफ्ते में एक बुक रिव्यू अगर तुमने नहीं भेजा तो यूल बी आउट ऑफ रीडर्स क्लब, ठीक है। रीडर्स क्लब में वापस एंट्री चाहिए तो अगले हफ्ते 2 बुक्स के रिव्यूज भेजने होते थे, ठीक है। उसके अलावा एवरी डे देयर वुड बी अ क्विज रीडर्स क्लब में, वर्बल के किसी टॉपिक को लेके, एंड 10 PM डिस्कशंस होते थे। वो डिस्कशन में सबसे ज्यादा कमेंट्स मैंने एकांश के देखे हैं, ठीक है। सो देयर वाज एकांश एंड देयर वाज आई थिंक ग्लोरी, इन दोनों को तो आई स्पेसिफिकली रिकॉल, सबसे ज्यादा यही लोग एक्टिव रहते थे। मुकुल के कमेंट्स इतने ज्यादा नहीं रहते थे, बट मुकुल ने कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेट किया है, राइट। सो एकांश, वुड यू लाइक टू टेल मोर अबाउट रीडर्स क्लब? सर एक्चुअली रीडर्स क्लब में जब डाउट सॉल्विंग सेशंस होते थे 10 o'clock पे, तो लाइक 10 o'clock के बाद हर किसी के डाउट्स आते थे, एंड उसकी वजह से मेरे जो कंसेप्ट्स थे उनमें डाउट्स आते थे, लाइक दूसरों के डाउट्स की वजह से मुझे डाउट्स आते थे, एंड वो चीज सॉल्व करने के वजह से मेरे कंसेप्ट इतने इंप्रूव हुए रीडर्स क्लब में कि लाइक इट सीम्स कि पहले तो HR मेंटर्स में हूँ, ऊपर से फिर रीडर्स क्लब में हूँ, तो इट वाज लाइक अ ज्वेल ऑन द क्राउन। तो लाइक काफी ज्यादा हाई यील्डिंग प्लेटफॉर्म रहा है मेरे लिए रीडर्स क्लब। मेरा वर्बल का स्कोर इम्प्रूव फ्रॉम 99 का रहता, नहीं 34 क्वेश्चंस रहते हैं नॉर्मल कैटलाइक पहले के पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो अराउंड 34 क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो 102 में यूजुअली मैं स्कोर करता था पहले अराउंड 20s में, देन आफ्टर रीडर्स क्लब आई स्टार्टेड स्कोरिंग इन 50s to 70s। वाओ। तो वो चीज काफी इंप्रूव हुई मेरी रीडर्स क्लब की वजह से, एंड वोकैबुलरी काफी बड़ी, मतलब सारे टॉपिक्स कवर किए गए, सभी टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स वगैरह सब थे, लाइक डेली एक एक्चुअल कैट के आरसीज में 3 स्लॉट्स हुए थे इस बार, तो एवरेज 2 पैसेजेस, एक में मेरे ख्याल से 4 थे, किसी में 1 था, किसी में ऐसा कुछ तो था, ठीक है। सो एवरेज 2 पैसेजेस वर फ्रॉम द आर्टिकल्स दैट सुशोभन सर हैड पोस्टेड, मतलब वो देखे हुए आर्टिकल्स, वो पढ़े हुए आर्टिकल्स थे, ठीक है। सर थीम पे पूरा आर्टिकल्स आते, लाइक हर वीक एक थीम रहती थी, लाइक फॉर अ स्पेसिफिक वीक अगर फाइनेंस थीम है तो पूरे वीक फाइनेंस के ऊपर आर्टिकल्स आएंगे, लाइक काफी इंटरेस्टिंग होते थे वो भी। आई एम श्योर रीडर्स क्लब में मैंने पढ़ने की ट्राई की, वर्बल हैज नेवर बीन माय फोर्टे, बट ठीक है, मुझे बहुत टाइम लगता था। So guys, so this majorly has been what our strength has, that when we talk of our strengths as an institute, this is what we believe where our strength lies, right? Our products like the Readers Club, our online platform, one-to-one mentoring, and every trainer coming to your class having the mettle to prove himself on that actual platform, right? So even when Patrick D'Souza sir came in, a 6 times 100 percentile, which is a regular workshop guest at our place, right? Rushabh sir is
a serial 99 plus percentile 9 times, right? मैं भी ऐसे थोड़ा बहुत ठीक ठाक हूँ यार. So we all of us, Dipto sir, Hemant sir, Deepak Nagpal sir now has joined us and is with complete compassion dedicated towards doubt solving. If you ask any senior studying at time, you would know that there was only one person who was taking doubt sessions, who addressed doubts ever, and that was Deepak sir. So Deepak this is sir, what I believe. yeah, Deepak sir has to leave. But Deepak sir, एक मिनट, एक बार अनम्यूट करो प्लीज. जी सर. Deepak sir was technologically challenged at time, but still यार उनके efforts मैंने देखे हैं. तो हर एक स्टूडेंट जब डाउट पूछता तो हर एक डाउट के लिए वो अलग से वीडियो बना के सेंड करते थे ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट आके तुमसे डाउट नहीं पूछ सकता. तो दीपक सर, व्हाट वाज द काउंट ऑफ द डाउट्स दैट यू हैव टेकन टोटल? सर जी थोड़ा एक बार रिपीट कीजिए ना, आवाज नहीं आ रहा. हाउ मेनी टोटल जो वीडियोस बनाए तुमने वहां पर जो डाउट्स के, वो कितने हेलो हेलो. कितने डाउट्स के वीडियोस बनाए थे सर दीपक सर? 6-7 हजार. 6-7 हजार. वाओ. 6,000 7,000 समथिंग. चलो सर, आपका नेटवर्क का इशू है, ठीक है. और कोई आंसर ही नहीं कर रहा पार्टिकुलर. ठीक है, चलो कोई बात नहीं सर, ठीक है. तो एनीवेज आपको अगर जाना तो जा सकते हो. तो अगेन ठीक है, मतलब यहाँ पर जो लोग आए हैं, दे हैव नॉट इंटरेक्टेड विद दीपक सर, बट आई कैन टेल यू दैट तुम जो दीप्तो सर में तुम जो देखते हो, ठीक है, ये टाइम के दीप्तो सर थे इन अ वे, राइट? सो एज आई टोल्ड यू कि बॉस, नागपुर में कोई भी अच्छा कहीं पर भी पढ़ाता है उसको हम पोच कर लेते हैं. दैट्स आवर स्ट्रैटेजी. Right. So, guys, just in one line, what is that one thing that you liked about HR Mentors? Okay, and then maybe you can go and then we'll talk about the pedagogy at HR Mentors. बाद में तुम लोगों को जाना है तो जाओ यार, तुम्हारा संडे थोड़ा important लगता है मुझे. ठीक है, तुम्हारी PI के भी चालू है ट्रेनिंग, so तुम लोगों को बहुत काम है. So let's start with Sumedh. Anyone? Well, the one thing that I like most is the personal touch that every mentor and contributes with you. Like there's a constant motivation and everyone is available 24/7. मतलब I remember at times कि मैं रात को 2 बजे मॉक्स देता था, 2 से 5 या फिर 2 से 4 सुबह. So at 4 o'clock I just used to message Dipto sir or anyone, Sushobhan sir, कि मेरे को ये डाउट आ रहा है. And whenever they like usually Sushobhan sir used to be awake, कि वो then he used to reply within seconds कि अरे ऐसा एनालाइज कर या वैसा एनालाइज कर. So that's what I like most, that there is someone who is standing behind you no matter what, and is there constantly available for you. That was like brilliant. Thanks. Mukul. Yes sir. So I'd like to say कि आप लोगों ने कभी गिव अप नहीं किया. लाइक सिचुएशन इतना खराब था कि टाइम जैसे डिफिकल्ट चल रहा है, हम लोग दूर है, वहाँ पे क्लासरूम में भी नहीं है, बट यू जस्ट नेवर गिव अप. लाइक हमें कॉल्स आते थे आपके भी, दीप्तो सर के, कि भाई पढ़ो, अभी टाइम है, इसी बार हो सकता है, अगला चांस नहीं मिलेगा, इतना अच्छा फिर से नहीं होगा. तो आई लाइक टू से दैट कि ये लोग कभी आप पे गिव अप नहीं करेंगे. अगर आप दिखा देंगे कि आप में थोड़ा भी है कि आप कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, तो ये लोग आपके पीछे हमेशा खड़े रहें. That's what I'd like to say. All right. Thank you Mukul. Ekansh. हेलो बोल. सर, मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि लॉकडाउन में भी आप लोगों ने सेशंस लिए, नॉट ओनली जस्ट क्लासेस बट डिसाइडिंग सेशंस कि कब किस तरीके से अप्रोच करना है चीज़ों की तरफ. लाइक कैट में अगर मैं मॉक्स दे रहा हूँ तो मॉक्स में किस तरीके से अप्रोच करना है. काफ़ी चीज़ें मुझे कोविड की वजह से भी मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रही, बट उसमें भी मुझे कांस्टेंट मोटिवेशन मिलता रहा. वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि दे विल बी बिहाइंड यू. जैसा कि सुमित और मुकुल ने बोला कि तुम जो चाहे कर लो, दे विल बी बिहाइंड यू टू होल्ड योर हैंड एंड मतलब तुमको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए. Thank you. वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी. Vedant.
तो सर द मेन थिंग तो मोटिवेशन है। मुझे अभी भी याद है, लाइक मैं, सुमित, मुकुल और कौशिक, हमको लाइक स्ट्रेटजी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमने ऋषभ सर को मैसेज किया था कि सर एक हमको मीट चाहिए आपके साथ और हितेश सर के साथ कि कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है हमारे पास। सो द नेक्स्ट डे वी हैड अ सिमिलर मीट ऑन द सेम। तो उन दोनों ने मॉक्स वगैरह ये किए थे, एनालाइज बताया था। सो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग, इट विल हेल्प यू। अदर देन सुमित, बाकी तीनों का तो मेरे को पता है, दे हैड देयर डाउन टाइम। हाँ, so there is one thing which I generally talk to specifically, ये चीज मैं सिर्फ VNIT वालों के साथ बात करता हूं, जो मानस को भी शायद याद होगा कि कैट में समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज तुम कब क्या कर रहे हो कैट के प्रिपरेशन में। ठीक है, सो इफ यू कंप्लीट द सिलेबस, लेट अस से नवंबर में कैट है, उसका सिलेबस अगर तुम मार्च अप्रैल में ही खत्म कर देते हो तो दिक्कत जाती है यार। VNIT के स्टूडेंट्स को मैं बहुत बार स्टैटिस्टिकली ये वाली बात भी मैंने की है, दैट यू आर अमंग्स द टॉप 1% ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया हु आर टेकिंग कैट। ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ VNITian तुम ऑलरेडी टॉप 1% में हो, बिकॉज टॉप 1% पीपल वुड मेक इट टू कॉलेज ऑफ द स्टेचर ऑफ VNIT। सो इट इज सच अ सॉरी स्टेट दैट टॉप 1% से होने के बावजूद तुम्हारा रिजल्ट नेशनल रिजल्ट के बराबर आता है। ठीक है, मतलब 100 लोग कैट लिखते हैं, उसमें से एक ही 99 आता है, और वो VNIT में। ठीक है, सो दैट्स सच अ सॉरी स्टेट एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कपल ऑफ रीजंस। एक रीजन ये है कि लोग, मतलब ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स इनके सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करा देते हैं। तो जो टेम्पो का जो टाइम है ना हितेश सर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, स्पेसिफिकली जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, ये वाला टाइम सबसे क्रिटिकल होता है। So at that time you need people to push you the most, right? And VNIT में जो second factor है वो है placements। यार placement इतने अच्छे मिलते हैं VNIT वालों को कि उसके बाद बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कैट, और उसमें अपने स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चारों का हो चुका है प्लेसमेंट। वेदांत कहां पर हुआ है? फ्रैक्टल सर। हाँ, एकांश? बजाज ऑटो सर। मुकुल? कैप जेमिनाई में हुआ है। एंड सुमेर? मेरा O9 सॉल्यूशंस। ठीक है, आई थिंक यहां पर सबसे लेट कौस्तुभ का हुआ, और उसका भी मेरे ख्याल से बॉश में हुआ, करेक्ट, राइट? कौस्तुभ गेडाब, उसका भी 98.97 है, वो इतने से रह गया, नहीं तो वो भी 99 होता। ठीक है, सबके प्लेसमेंट फटाफट हो जाते हैं। सो उस वजह से भी मानस एक बार अगर अनम्यूट कर सकता है नहीं तो है, please। मानस नहीं है मेरे ख्याल से। हेलो। हाँ मानस, प्लीज टेल मी इफ आई एम राइट, in your batch you have seen students of your batch, you have seen people who have cracked the 99 percentile. ठीक है, you guys are that category and we always believed in you. ठीक है, उत्तर तू मानेगा। ठीक है, tell me how much do these placements and the summer internship affect the CAT results of VNITians? मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ही है। प्लेसमेंट के बाद मैं खुद ही छोड़ चुका था, और लाइक मेरे फ्रेंड्स जो थे सब हमने साथ में ज्वाइन किया था जब क्लास में स्टार्टिंग में हमने किया है, और स्टार्टिंग में अगस्त सितंबर तक सबका हो ही जाता है ऑलमोस्ट 50%। तो जो मेन पढ़ाई का टाइम होता है, टाइम व्हेन यू टेक मॉक्स एंड मैक्सिमम कोर्स, वो टाइम मिस हो जाता है। सब वही पार्टी मोड में चलते हैं, तो और वो नहीं करना चाहिए। हाँ VNIT में कैसा है ना हितेश सर, कि अगर तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया तो तुम पार्टी दे रहे हो, तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम पार्टी ले रहे हो। ठीक है, बड़ा इवेंटफुल मंथ होता है अगस्त वाला। ठीक है, तो उस टाइम पे ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जो है ना, उसमें ये वाला जो चीज है, ये जो टाइमिंग है, दैट इज द टाइम जहां पर तुम अभी 5th गियर में आए हो यार। वो वाले टाइम पे अगर तुमने ऐसे कैट से हाथ खींच लिया तो फिर बाद में बात जाती सीधे 2 साल बाद। ठीक है, फिर 2 साल बाद आएगा रिजल्ट। ठीक है, जब तुम जॉब से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, एंड which is what we have seen in the past as well. ठीक है, अपना कैट 16 वाले स्टूडेंट्स कैट 18 में अच्छा खासा, मतलब कैट 16 से ज्यादा अच्छा रिजल्ट अपने कैट 16 के स्टूडेंट्स का कैट 18 में था, राइट? कैट 17 के स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैट 17 से ज्यादा कैट 19 में अपने को दिखा।
स्पेसिफिकली वीएनआईटी, बाकी के स्टूडेंट्स का रेगुलर चलता है, बट स्पेसिफिकली वीएनआईटी। सो ये वाले स्टूडेंट्स के लिए व्हाट आई जनरली डू इज आई जनरली कीप इन टच विद ऑल दी स्टूडेंट्स। ठीक है, आई एम श्योर मानस हर 2 महीने में मेरा एक आध मैसेज तो आ ही जाता है। ठीक है, ऐसे इन जनरल क्या चल रहा है लाइफ में, ऐसा ब्रॉडकास्ट मैसेजेस दे। ठीक है, सो आई जनरली कीप इन टच विद दी स्टूडेंट्स। सो या एनीथिंग एल्स हितेश सर, यू बाकी नहीं तो इन लोगों को जाने देते हैं, इनका पीआई का प्रिपरेशन नहीं, done. I would like to thank you all to come down in support of HR mentors and testify what we stand for. And I hope हम लोग जल्दी तुम लोगों को ऐसे IIM के टैग के साथ परसेंटाइल से नहीं, तुम्हारे IIM के सेंटर से जाने। Right, guys, thank you so much. Awesome. And coming down directly to students. Thanks, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you everyone. Okay, now जो लोग अभी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, लेट मी जस्ट क्विकली रन यू थ्रू कि इन लोगों के जो स्कोर्स आए और वो कैसे आए एंड हाउ आर वी डिफरेंट इन आवर ट्रेनिंग। ठीक है, so my belief is that aptitude is a skill. It is so aptitude की ट्रेनिंग जो है वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, वो नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग नहीं होती है। लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो एज यू नो, कैट का सिलेबस, कोई भी इंस्टीट्यूट से तुम बात करो, किसी भी सीनियर से तुम बात करो, वो तुमको वही बोलेगा कि कैट का सिलेबस इज व्हाट यू हैव डन टिल 10th स्टैंडर्ड और मे बी एक्सटेंडेड टिल 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में आई रिमेंबर मैं स्टेट बोर्ड से हूं। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग को अलजेब्रा, ज्योमेट्री ऐसे 2 सेक्शंस होते थे, 75 मार्क्स। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर जब पेपर होता था उसमें 2 सेक्शंस होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ 7, सेक्शन बी में सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ 7। ठीक है, सो वी वर सपोज्ड टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। सो बेसिकली 12 मिनट्स पर सेक्शन, पर क्वेश्चन रादर। ठीक है, कैट का अगर पैटर्न देखें, इस साल तो कोविड की वजह से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, बट देन उसके पहले 3 साल तक के जो पैटर्न चल रहा था, क्वांट सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो क्वांट में देयर वर 34 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स। कैट 20 में द पैटर्न वाज 26 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स। ठीक है, इस साल कैट का 3 घंटे की जगह 2 घंटे का ही कैट हुआ। सो 40 मिनट्स के 3 सेक्शंस विद 26, 24 एंड 26 क्वेश्चंस। ठीक है, नहीं तो जनरली पैटर्न 34, 32 एंड 34 क्वेश्चंस होते हैं, 1 hour ईच। Invariably, the point is you get less than 2 minutes per question. Less than 2 minutes per question. So when you have less than 2 minutes per question for the same question that you have done till 10th standard, the game has changed. The game has changed. क्या हम इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं इन 4-5 सालों में कि बस जो क्वेश्चन 12 मिनट में हो सकता था हम उसको 2 मिनट में कर रहे हैं? शायद ना। ठीक है, जब तुम कैट का प्रिपरेशन करते हो उस वक्त मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि यार एक बार तुम्हारी बुक ना अगर तुम्हारे आस पड़ोस में या तुम्हारे भाई बहन अगर कोई 10th स्टैंडर्ड में होगा उसको दिखाओ, वो तुमसे पहले सॉल्व कर लेगा। ठीक है, नॉट बिकॉज ही इज मोर इंटेलिजेंट बट देन ही इज इन टच विद दीज टॉपिक्स, यू आर परहैप्स नॉट। ठीक है, सो एक चीज तो अपने को वाली चीज वो जो अपन ने अपना जो टच नहीं है उसको टच में वापस लाने में अपने को थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरी चीज, वहां पे 12 मिनट मिलते थे, यहाँ पे 2 मिनट मिलते थे। 12 मिनट में भी जो 10 क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 14, 5 आउट ऑफ 7 एंड 5 आउट ऑफ 7, उसमें आई रिमेंबर द रैशनल इज नॉट कि इसमें मैं कौन सा सॉल्व कर पाऊंगा कौन सा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज 10th में यूनिट टेस्ट, स्कूल की ट्यूशन की टेस्ट, प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें मिला के सारे क्वेश्चन अपन इतनी बार देख चुके हैं कि एक्चुअल एग्जाम में जब हम जाते हैं तो वहां पर जो 14 क्वेश्चन, तो 14 के 14 क्वेश्चन के मुझे आंसर्स भी पता है। सो माय रैशनल ऑफ सिलेक्टिंग क्वेश्चंस इज नॉट कि मेरे से कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। द रैशनल वाज प्राइमरीली किसमें सबसे कम लिखना पड़ेगा। राइट, आई बिलीव यू गाइज वुड रिलेट टू दिस। ठीक है, बिकॉज 10th में इट वाज एंटायरली नॉलेज बेस्ड। तो 10th का अगर तुम्हारा कोई ट्यूशन टीचर हो, अगर तुम महाराष्ट्र से हो तो तुम डेफिनेटली रिलेट करोगे। तुम्हारा ट्यूशन टीचर भी तुमको हर पढ़ाते वक्त बोलता था कि बॉस ये वाला जो क्वेश्चन है ये 4 बार आ चुका है, अपन 4 स्टार मार्क करते थे उसके ऊपर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अपने को रटा दिए जाते थे। ठीक है, अपना पूरा एजुकेशन रटने के बेसिस पे ही चला है। यू वुड नो ऑफ पीपल जिन्होंने मैथ्स रट के निकाला है।
ठीक है, यू सी अ लॉट ऑफ सच पीपल, देयर आर स्कूल्स व्हिच आर सो स्ट्रिक्ट ऑन दिस कि 4 बार पूरा सारी की सारी बुक 4 बार तुमसे सॉल्व करा देती है. सो इफ यू हैव समबडी फ्रॉम लेट्स से सोबलवार रामदास पेट, दे आर नोन फॉर इट, मैथ्स रटा देंगे तुमको. ठीक है, अब पॉइंट ऐसा है कि अब क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे. कैट में देयर हैज बीन वेरी वेरी फ्यू क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं, नहीं तो कोई क्वेश्चन कभी रिपीट होता नहीं है. सो अब इट्स नॉट अबाउट कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो कैट में आया है. इट्स द गेम हैज चेंज्ड नाउ. आई वुड से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैट में आया है, इसका मतलब अभी नहीं आएगा. बट देन क्वेश्चन को समझने से ज्यादा तुम एग्जामिनर को समझो, तुम एग्जाम को समझो, वो किस टाइप की चीजें यूज कर रहा है उसको समझो. तुम ये समझो कि वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना ही मुद्दा नहीं है. ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फॉर ईच पर्सन इज ओन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग अबाउट योरसेल्फ कि ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो तुम्हारे लिए क्या वो क्वेश्चन 1 मिनट का होगा, क्या वो क्वेश्चन 70 सेकंड का होगा, क्या वो क्वेश्चन 100 सेकंड का होगा, 120 सेकंड का होगा, 150 सेकंड का होगा. सो यू नीड टू हैव दैट मच अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक, अबाउट द क्वेश्चन एंड अबाउट योरसेल्फ कि this particular kind of question would take me how much time if it appears in actual CAT. ठीक है, so when I say that this is skill based training, so उस मतलब unfortunately मैं ट्रेनर हूं, ठीक है, आई एम अ टीचर, ठीक है, इट किल्स मी टू से दिस, बट देन सिर्फ अच्छा टीचर होना won't suffice when you talk about these kind of exams, when you talk about any skill. I many a times I give examples of skills में जिम और स्विमिंग के एग्जांपल्स में बहुत यूज करता हूं. ठीक है, सो आप जैसे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो एप्टीट्यूड के लिए, तो वहां पर अगर टीचर सिर्फ ये कर रहा है, वो सॉल्व करके तुमको दिखा रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन ये ऐसे सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ये ऐसे सॉल्व करते हैं, सो वो तो हमारा कॉम्पिटिटर हुआ भी नहीं. ठीक है, उनका कंपटीशन हमसे है ही नहीं, उनका कंपटीशन यूट्यूब के फुकट के वीडियोस के साथ है. तुम किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी बड़ा क्वेश्चन ले लो, तुम यूट्यूब पे उसमें पहली 2 लाइन लिखो, तुमको फ्री में उसके सॉल्यूशन मिलेंगे. सो अगर सिर्फ वही करना था तो फीस देना ही क्यों है, वो तो फ्री में मिल रहा है. हमारे वीडियोस तुमको फ्री में मिल जाएंगे, जितने इंस्टीट्यूट्स दूसरे इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते हैं उससे ज्यादा वीडियोस तो हमारे फ्रीली अवेलेबल है लोगों के लिए. बट व्हाट अ गुड ट्रेनिंग मीन्स, ठीक है, इसके लिए जो मैं जिम का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तो हम लोग जिम को कैसे असेस करते हैं, कौन सा जिम अच्छा है. ठीक है, एक जिम वो जहां पर जो देखो इक्विपमेंट पे तो लगभग सारे जिम्स के पास अच्छे खासे इक्विपमेंट होते हैं. ठीक है, नया पुराना से बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ता. ट्रेनर्स के मामले में अगर अपन बात करें तो एक जिम में होता है फ्लोर ट्रेनर, जो तुमको पहले दिन सारी एक्सरसाइज दिखा देता है, देखो ये ऐसे करना है, ये बार ऐसे उठाना है, इसको ऐसे ऐसे करना है. ठीक है, सीख लिया, ठीक है, अभी करते बैठो. बट देन व्हेन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ पर्सनल ट्रेनर, तो पर्सनल ट्रेनर पूरा टाइम एक्सरसाइज में तुम्हारे साथ रहता है, वो तुमसे एक्सरसाइज करवाता है, वो देखता है कि बॉस तुम अगर वेट उठा रहे हो तो वो सही एंगल पे उठा रहे हो या नहीं. ठीक है, तुम ब्रीदिंग बराबर से कर रहे हो या नहीं. आई पर्सनली आई कम फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड. ठीक है, आई यूज्ड टू वर्क फॉर इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, ठीक है, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट मार्केट रिसर्च कंपनी. ठीक है, मुझे स्टैटिस्टिक्स बहुत पसंद है. मुझे आप एक्सेल शीट दे दो तो मैं ऐसे 2 घंटे तक के मैं एक्सेल शीट पे खेल सकता हूं. ठीक है, आई लव एनालिटिक्स. सो दिस इज व्हाट आई हैव ब्रॉट इनटू द एप्टीट्यूड ट्रेनिंग. So it is not just we basically teaching you. There are different layers of testing you. There are different layers of suggestions based on the scores that we get. Okay? So I'll just run you through the basic pedagogy at HR Mentors. तो कोई भी जो टॉपिक चालू होता है, टॉपिक के स्टार्ट में we have something called as a prognostic test. प्रोग्नोस्टिक टेस्ट कि तुम्हारे 10th के नॉलेज के बेसिस पर अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस, देखो. ठीक है, गेट फेमिलियराइज्ड विद दिस क्वेश्चन. ठीक है, यहां पर कोई अगर नहीं कंप्यूटर से कोई नहीं है, बट देन अदरवाइज यू वुड नो समथिंग कॉल्ड एज अ पेंटर्स एल्गोरिथम. ठीक है, पहले जो कैनवस है उसको पेंटर जो अगर लैंडस्केप पेंट कर रहा है तो उसको पूरे कैनवस को पहले ब्लू पेंट कर देता है, उसके बाद उसमें धीरे धीरे घास बनाता है, उसके बाद उसमें फूल बनाता है. ठीक है, सो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट इज दैट फर्स्ट लेयर.
ठीक है, जस्ट फेमिलियराइज योरसेल्फ विथ व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स 3 वीक्स और व्हाटएवर, ठीक है। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट के बाद वी टेक दी सेशंस, द कॉन्सेप्ट सेशंस। कॉन्सेप्ट सेशंस में व्हेन आई टॉक अबाउट लेट्स से मैथ्स, ठीक है, हितेश सर वुड टॉक अबाउट वर्बल ग्रामर में भी यहां पर जो सुमेध आया था उसने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बोली थी एंड वी लाफ्ड ऑन इट, ठीक है। सुमेध ग्रामर के लेक्चर में हितेश सर वो बहुत चिढ़ गया था, ठीक है, और उसने क्योंकि सुशोभन सर ने कुछ चीजें बताई कि ग्रामर में ऐसा नहीं होता, ग्रामर में ऐसा होता है, एंड सुमेध वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्बल स्किल्स, ठीक है, तो उसने बहुत ईगो पे ले लिया कि यार आज तक मैं ऐसा करता आया हूं, तुम मुझे आज बता रहे हो कि ये दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट, ऐसा होता है। तो उसने गूगल पे सर्च वर्च किया एंड ही फाउंड आउट कि ही वाज रॉन्ग थ्रू आउट हिज लाइफ, राइट। तो वही चीज हमारे साथ मैथ्स में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तुम किस स्कूल से पढ़े हो, उसमें तुमको कौन से साल टीचर जो मिला है वो कितना एजुकेटेड है या कितना मेहनती है, ठीक है, उससे बहुत फर्क पड़ता है तुम्हारे फंडामेंटल्स कितने अच्छे हो, ठीक है। मैं फंडामेंटल्स में आई गो टू द एब्सोल्यूट बेसिक्स। हम शुरुआत बॉडमास से करते हैं, ठीक है। आई विल गिव यू अ वेरी नाइस एग्जांपल हितेश सर एंड ऑल द पीपल हु आर अटेंडिंग राइट नाउ, ठीक है। You all would agree that the easiest concept in maths is BODMAS. The most basic concept is BODMAS, right? BODMAS basically gives us the priority of operations to be performed in an algebraic expression. ठीक है? So just chat में एक चीज लिखो. BODMAS में we all know B stands for bracket. ठीक है? D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, S stands for subtraction. ये सबको पता है. What does O stand for? चैट में लिखो सब लोग. बॉडमास में ओ किस चीज के लिए होता है? चलो, इफ यू हैव कंफ्यूजन आई विल गिव यू 5 ऑप्शंस जो मुझे स्टूडेंट्स ने दिए हैं, ठीक है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ओ स्टैंड्स फॉर ओपन. Let's call this option A. O stands for off. Option C, O stands for OF wala off. Option D, O stands for order. E, O stands for operation. So we already have a couple of people saying operation. We already have a couple of people saying OF wala off, right? So already we see that VNIT, which is right now Nagpur mein the cream, ठीक है, वीएनआईटी के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, मैथ्स की सबसे बेसिक चीज में ऑलरेडी ओ क्या है उसको लेके आधे लोग ओ ऑफ बोल रहे हैं, आधे लोग ऑपरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आई वोंट टीच थिंग्स राइट नाउ, ठीक है। ये जब तुम क्लास में आओगे या तो यूट्यूब पे तुमको मेरा वीडियो फ्री में मिल जाएगा. ओ डजंट स्टैंड फॉर ऑपरेशन, इतना मैं बता देता हूं. ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, एंड दैट इसके बाद मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन होता है, ऑफ करता क्या है, ठीक है. सो जिन्होंने ऑफ लिखा है, लेट अस से विकास, श्रिया, ऑफ क्या करता है, व्हाट डज ऑफ डू, चैट में लिखो. नॉट सो श्योर, ठीक है. एनीवेज श्रिया सेज ऑफ मल्टीप्लाई करता है, तो मल्टीप्लाई क्या करता है, राइट तो मल्टीप्लाई क्या करता है, ठीक है. एनीवेज, सो ये चीज स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 अपॉन 2, 1:2. लोगों को लगता है ये तीनों सेम है, ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है. ज्योमेट्रिक बॉक्स बचपन में अपने को मिला था, उसमें स्केल होती है, राउंडर होता है, प्रोट्रैक्टर होता है. ये क्या करते हैं सबको पता. सेट स्क्वायर्स होते हैं दो, वो क्या करते हैं मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता, ठीक है. सेट स्क्वायर कैट में नहीं आता, लेकिन ये वाली चीजें जरूरी होती है. लोगों को नहीं पता होता कि इवन ऑड नंबर्स आर दे डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स. तो मैं जब पूछता हूं कि अच्छा ठीक है -2 ये इवन नंबर है या नहीं है, 3.2 ये इवन नंबर है या नहीं है, आई जनरली सी दैट स्टूडेंट्स बटे हुए क्लास में, आधे लोग हाँ बोलते हैं, आधे लोग ना बोलते हैं, राइट. सो कॉन्सेप्ट सेशंस को
we basically treat the concept sessions from the absolute basics, ठीक है, जिसको हम लोग करेक्शन भी कहते हैं, करेक्शन ऑफ व्हाट यू हैव डन इन स्कूलिंग, ठीक है। तुमने स्कूल में किस तरह से पढ़ा है, अब यहां पर कुछ लोगों ने स्कूल में ऑफ पढ़ा है, कुछ लोगों ने ऑपरेशन पढ़ा है, किसी ने ओपन पढ़ा है, तो हम लोग सबको सेम प्लेटफॉर्म पे पहले लेके आ जाते हैं कि वो ऑफ वो सच्ची में करता क्या है और उसका कोई रोल है यहां पर, राइट। सो दैट्स अ करेक्शन दैट हैपेंस एंड देन वी एडवांस दैट स्टेज, ठीक है। हम लोग क्लास में फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं एंड काफी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस तक के हम लोग जाते हैं, ठीक है। Many a times we take actual CAT questions in the sessions, ठीक है। Our sessions are in workbook format, ठीक है। So it is not that you just have a book जिसमें सारी चीजें written है, printed है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। हमारे sessions का if I have to give you an example, so let me just take this one, okay. Yeah. So ऐसा कुछ रहेगा वर्कबुक। So वर्कबुक में as you see there are a lot of blanks over here, ठीक है। So student is supposed to make notes in the class, ठीक है, because जनरली क्या होता है, प्रिंटेड नोट्स रहते हैं, तुम क्लास में जाते हो, वहां पर फैकल्टी मेंबर जो भी पढ़ा रहा है तुम उसके नोट्स कहीं पर भी बना रहे हो। जिस बुक में स्टार्टिंग में तुमने क्वांट का कुछ चैप्टर लिखा, बीच में तुम उसमें वर्बल का कुछ तो डाल रहे हो, एंड में तुम अपने कॉलेज के नोट्स लिख रहे हो, तो जब तुम एक्चुअली रिवाइज करने बैठते हो तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के नोट्स कंपाइल्ड फॉर्मेट में नहीं होते हैं, ठीक है। एंड प्लस जब क्लास में चीजें डिक्टेट हो रही है, व्हाई वेस्ट टाइम इन राइटिंग द 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर ऑलवेज ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये सब लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करें। तो हम लोग खुद ही इतनी चीजें लिख देते हैं और उसका जो क्रिटिकल वर्ड है उसको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में, या अगर कोई फॉर्मूला है तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 4 5 6 8 10, ठीक है, वो सारी चीजें, राइट। सो इस पे राइट एंगल ट्राइंगल पे वी हैव दीस 13 पॉइंट्स, इतने डिटेल में कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। यहाँ पर आगे ट्रपीजियम को लेके हमारा पूरा एक पेज भर के सिर्फ ट्रपीजियम के बारे में बात की हमने, इफ यू सी, एक पेज नहीं 1.5 पेज, राइट। इतने पॉइंट्स कोई भी नहीं कराता होगा इतनी एक डिटेल में, ठीक है। सो व्हेन वी डील विद दीज टॉपिक्स, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टडीइंग एट एचआर मेंटर्स एंड स्टडीइंग एट एनी अदर इंस्टीट्यूट। तुम बाकी इंस्टीट्यूट में राइट एंगल ट्राइंगल देखते हो, तुम पाइथागोरस थ्योरम देखते हो। एचआर मेंटर्स में जब तुम राइट एंगल ट्राइंगल देखते हो तो तुम ट्रिपलेट देखते हो, तुम 3 4 5 लगाते हो, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर हम लोग डील कर लेते हैं। तुम स्टूडेंट्स को ऐसे नींद में से उठा के पूछोगे ना कि 3 4 5 ट्राइंगल का इन रेडियस कितना है, तो वो तुमको बताएगा 1 होता है। उसका सर्कम रेडियस कितना होता है, तो वो तुमको बताएगा 2.5 होता है, राइट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड टू द हाइपोटेन्यूज, वो तुमको बता देगा इट इज 2.4। सो 3 4 5 ट्राइंगल अगर तुमको पता है, देन 30 40 50 ट्राइंगल जो है उसमें क्या होगा, सारी चीजें 10 टाइम्स हो जाएगी। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, वी नो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ज्यादातर लोगों को यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कुछ लोगों को हेरोस फॉर्मूला पता होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर इफ यू सी देयर आर 5 फॉर्मूले, 5 डिफरेंट फॉर्मूले, और उनके एप्लीकेशंस, कौन सा फॉर्मूला कब यूज होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम लोग बात करते हैं, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट स्टेज वर्कबुक के थ्रू, ठीक है। इसके बाद इमीडिएटली दिस इज फॉलोड बाय a retention test. Retention test. So काफी बार क्या होता है, when the student attends a session in the class, he is generally very confident कि हाँ सर मेरे को सब कुछ समझा, ठीक है। तो काफी बार क्या होता है, 2 घंटे तक के तुम्हारा अटेंशन स्पैन शायद नहीं रहता, बीच के 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तुम्हारा ध्यान कहीं अगर भटक गया, उसमें अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट आया तो वो वाली चीज तुम्हारी मिस हो गई। और अधूरा ज्ञान सबसे खराब चीज होती है। अगर तुम्हारा अधूरा ज्ञान है तो कैट में जब एग्जाम तुम लिख रहे हो उस वक्त तुम ये जजमेंट नहीं ले पाओगे कि ये वाला क्वेश्चन 2 मिनट वाला है या 3 मिनट वाला है। यू विल बेसिकली सॉल्व इट इन द मैनर कि अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, शायद कुछ कर लूंगा, और शायद कुछ कर लूंगा उसमें तुम क्वेश्चन ट्राई करते रहते हो और उसमें 5 मिनट 7 मिनट अगर निकल गए तो उस साल का तुम्हारा कैट गया, क्योंकि वो एक क्वेश्चन का इफेक्ट पूरे सेक्शन पे आता है,
राइट? सो कैट का एग्जाम जब होता है तो अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को सारे क्वेश्चंस पे पता होता है कि उनको लगभग कितना कितना टाइम लगेगा, ठीक है? सो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, सो कैट में क्वांट सेक्शन में फेमिलियरिटी के ऊपर काफी खेला जाता है, ठीक है? तो इतना ज्यादा हम करा देते हैं. सो इफ देयर इज अ पेन पॉइंट, तुमने कोई चीज अगर मिस की है तो वी एड्रेस इट राइट देन, इमीडिएटली पता चल जाता है. सो रिटेंशन टेस्ट में सेम क्वेश्चंस हम लोग फिर से पूछते हैं. उसमें आइडियली तुम्हारा स्कोर फुल मार्क्स आने चाहिए. अगर फुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो जो 2-3 क्वेश्चंस है उनके हम लोग रिकॉर्डेड वीडियोस भी भेज देते हैं कि तुम यू शुड बी थरो विद इट. रिटेंशन टेस्ट इज फॉलोड बाय अ डायग्नोस्टिक टेस्ट. सो डायग्नोस्टिक टेस्ट इज सेम क्वेश्चंस नहीं, उसके जैसे क्वेश्चंस एंड जनरली अ लेवल स्लाइटली टफर देन कैट, ठीक है? इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस. तो यहां पे हम सारी चीजें टेस्ट कर लेते हैं कि अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में हाउ वुड यू डील विद क्वेश्चंस जो तुमने ऑलरेडी नहीं किए हुए, उसमें तुम किस हद तक के फंस सकते हो. सो जनरली व्हाट हैपेंस एट एनी अदर इंस्टीट्यूट इज तुम्हारा जो टेस्टिंग चालू होता है वो चालू होता है समवेयर अराउंड जून जुलाई, जब तुम्हारी मॉक टेस्ट चालू होती है, ठीक है? So if you are falling short in concepts at some point, you would realize it. Let us say यहाँ पे CAT 22 के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो 1.5 साल बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुमने वो वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से नहीं किया था, राइट? So at HR Mentors you understand the pain points at जिस टाइम पे वो हो रहे हैं उसके 2-3 दिन के अंदर तुमको पता चल जाता है, राइट? So diagnostic test would basically test you out on these concepts. Plus it would test you out in different environment, plus it will test you out in your selection of questions, ठीक है? Why is selection so important? So obviously 34 questions तुम शायद पूरे सॉल्व नहीं करने वाले हो, ठीक है? Unless you are playing a speed game. There are different games. Speed game अलग है, accuracy game अलग है, ठीक है? कैट के आप किसी भी साल के आप कट ऑफ्स निकाल के देख लो कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए मुझे कितना स्कोर लगेगा. सो अबाउट हाफ स्कोर पे तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ जाता है, ठीक है? विच बेसिकली मीन्स इट्स ओनली 1% ऑफ द पीपल. लगभग 2-2.5 लाख लोग जो कैट लिखते हैं उसमें से ओनली अबाउट 2000 पीपल आर एबल टू स्कोर हाफ द मार्क्स इन कैट. सो जब सारे क्वेश्चंस तुमसे अगर बनने ही नहीं वाले विद 100% एक्यूरेसी, ठीक है, देन यू कैन डू वन ऑफ दीज 2 थिंग्स. वन, यू कैन अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल विद अ कैलकुलेटेड रिस्क. ये क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शंस है. इफ आई एम एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, माय प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट गोज फ्रॉम अ 25% टू अ 50% नाउ, ठीक है? तो उसके साथ मार्क किया जा सकता है. हम लोग बहुत बार बात करते हैं इस बारे में कि बॉस कैट में क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह तुम ऑप्शन से वर्क करो, ठीक है? अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, अगर जिसमें से कुछ कर्व्स है, ठीक है, और उसका एरिया वगैरह निकालने को बोला, यहाँ पे कुछ डायमेंशन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि आंसर ऑप्शंस देखो. 11 का डिविजिबिलिटी रूल तुमको पता होना चाहिए. ऑल्टरनेट डिजिट्स का जो सम है उसके 2 सेट बनते हैं, उसका डिफरेंस अगर डिविजिबल बाय 11 है तो नंबर डिविजिबल बाय 11 है. जो भी आंसर ऑप्शन 11 से डिवाइड हो जाए वो करेक्ट आंसर है, हमेशा होगा, विथ एनी कर्व्ड स्ट्रक्चर, बी इट 2 डायमेंशनल बी इट 3 डायमेंशनल. कॉमन सेंस है. अब कोई भी फॉर्मूला उठा लो कर्व वाला, उसमें पाई आता है एंड पाई इज 22/7, और किसी भी फॉर्मूला में पाई न्यूमरेटर में ही आएगा और डिनोमिनेटर में किसी भी फॉर्मूला में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा. मतलब कोई भी चीज इस 22 को तो कैंसिल नहीं कर पाएगी, राइट? मतलब ये 22 मतलब 11 into 2 तो रहेगी ही. अब ज्यादा क्या कर सकते हो, रेडियस को 3.5 दे दिया तो उसको तुमने 7/2 ले लिया तो 2 ज्यादा कैंसिल होगा, 11 तो कैंसिल तुम नहीं करने वाले हो, राइट? तो ये जहां पर दिखे उसको आंसर मार्क कर दो. दीज आर थिंग्स दैट वी टॉक इन क्लास, ठीक है? एट द मतलब दीज आर रिस्की थिंग्स ऑब्वियसली, बट देन तुम्हारा रिस्क एपेटाइट बढ़ाने के लिए दीज आर द थिंग्स व्हिच वुड हेल्प यू going from that 95 percentile to a 99 percentile to a 99.9 percentile. These are things which take a lot of courage for a faculty member to say. मैं बहुत बार बोलता हूं, कैट में अगर अरिथमेटिक का क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन में 120 अगर दिया हुआ है तो उसको मार्क कर दो, ज्यादा मत सोचो, मार्क कर दो. बेधड़क बोलता हूं मैं. निकालो कैट के पुराने पेपर्स,
देखो अरिथमेटिक के जितने क्वेश्चंस में 120 अगर ऑप्शन में हो तो आंसर होगा, क्योंकि अभी अपन समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता कैसे है। एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते वक्त कुछ वेरिएबल्स के ऊपर वर्क करेगा, वैल्यू को 20% 30% इंक्रीज डिक्रीज जो भी उसको करना है वो करेगा, ठीक है। अल्टीमेटली ही हैज टू थिंक ऑफ अ नंबर जो सबसे ज्यादा जगह फिट बैठ जाए। 120 इज 5 फैक्टोरियल, वो 1 2 3 4 5 6 8 इन सबसे डिविजिबल है। It is a very convenient value for an examiner, and for the same reason when an examiner takes a right angle triangle, CAT के आप क्वेश्चंस उठा के देखो, राइट एंगल ट्राइंगल के more than 90% of the questions on right angle triangles were a 3 4 5 triplet of some form. Either the dimensions were 3 centimeters 4 centimeters 5 centimeters or it was some multiple of a 3 4 5. ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि बॉस राइट एंगल ट्राइंगल जब तुम देखते हो तो आप लोग पहले 3 4 5 सोचो और बाद में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोचो। ये सारी चीजें क्लास में तुम बोल देते हो, स्टूडेंट्स को लॉजिकल भी लगती है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट खुद करता नहीं है। तो ये हम करवाते हैं एट द वेरी नेसेंट स्टेज, इनिशियल स्टेज। तुम जब तक ये चीज प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। और ये वाले जो टेस्ट के जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स के हिसाब से हम लोग उनको सजेशंस देते हैं, ठीक है, कि अगर ये वाले क्वेश्चन में तुम्हारा स्कोर कम आया इसका मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, कि ये वाले क्वेश्चन में अगर तुमको टाइम ज्यादा लगा तो इसका मतलब सुनते वक्त तुमने शायद ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तुमने बोला था हाँ ठीक है एग्जाम में मैं देख लूंगा, और तुमने देख लिया, लेकिन बाकी लोगों जिन्होंने ध्यान से सुना उन्होंने ये क्वेश्चन 40 सेकंड्स में किया, तुमको ये 2.5 मिनट लगे, राइट। सो ये वाली चीजें उसी वक्त एड्रेस हो जाती है, ठीक है। इन फ्यूचर फॉर दिस बैच, फॉर CAT 21 बैच, ठीक है, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू हैव अ रिवाइजर टेस्ट, ठीक है। चैलेंज टेस्ट भी मैंने सोचा था जिसमें सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे, बट देन उसमें आई विल बी चीटिंग माय ओन फिलॉसफी। CAT is not about solving the difficult questions. To crack CAT, you should be able to identify that a question is difficult and skip it. You should first solve only the easy questions, then you should solve the medium level questions, and in most of the cases उतने टाइम में तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। So to maximize your score, your selection of questions is very very critical. ठीक है, so which is why focusing on difficult questions is not a very very good idea in CAT. Right? Okay. So that is basically the structure with which things happen. So instead of exposing you to the idea of tests in June, July, a lot of people are afraid of tests. ठीक है, CAT में आखिरी दिन, तुम CAT वाले दिन तुम्हारा टेम्परमेंट कैसा है उसके ऊपर स्कोर्स में बहुत फर्क पड़ जाता है लोगों का, ठीक है। वो वाला टेम्परमेंट की ट्रेनिंग तभी होगी जब तुमने बहुत सारा प्रैक्टिस किया हो। सो हम लोग एज मेंटर्स प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराते हैं, और इस वजह से होता क्या है, इस वजह से द नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स एट HR मेंटर्स इज मोर देन ट्वाइस एज कंपेयर्ड टू एनी अदर इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो लेट अस से नेशनल इंस्टीट्यूट्स जहां पर लगभग 150 ऑड लेक्चर्स में सिलेबस खत्म होता है। VNIT में हितेश सर, डू यू रिमेंबर VNIT हम लोग 2014 में व्हेन वी यूज्ड टू टीच एट नेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो VNIT बैच जो अलग से बनता था उसके कितने लेक्चर्स होते थे? Genuinely, it would be 80 to 90. Okay, so VNIT स्टूडेंट्स के लिए 80 to 90 लेक्चर्स, Correct. ठीक है। हमारे यहाँ उतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वैसे होता नहीं है, ठीक है, हम लोग सब लोगों को एक जितना ही पढ़ाते हैं, ठीक है, बट देन कुछ चीजें ऐसी होती है जो VNIT के स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये आता है, इसके ऊपर इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हो। सो बाकी स्टूडेंट्स के लिए वी गो टू समवेयर क्लोज टू 250 to 300 लेक्चर्स। फॉर VNIT स्टूडेंट्स उसमें से आप 30-40 लेक्चर्स कम कर दो, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो क्योंकि लेक्चर्स में मैं हितेश सर से काफी बार बात करता हूं, हितेश सर मुझे पूछते हैं कि सर लेक्चर कैसा हुआ, ठीक है। सो माय डेफिनेशन ऑफ अ गुड लेक्चर इज द लेक्चर जहां मेरे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने बात की। दैट्स माय बेंचमार्क, कि सर मेरा काम ये नहीं है कि मैं उनको पढ़ाऊं कि कैसे करते हैं, यार ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो मेरा आधे घंटे के अंदर मैं कॉन्सेप्ट निपटा दूंगा। मेरा काम ये है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने कैसे सॉल्व किया, और मैं तुम्हें बताऊं कि तुम इसमें क्या एडिशनल कर सकते थे जिससे ये जल्दी हो सकता था, या तो तुम्हारी एफिशिएंसी या तो तुम्हारी इफेक्टिविटी पे मैं वर्क करूं, राइट। एंड व्हिच इज व्हाई आवर स्टाइल ऑफ टीचिंग इज वेरी मच प्रोब बेस्ड। I ask a lot of questions in the class. I do a lot of corrective measures in the class, ठीक है, which is another reason
why the number of hours of training at HR Mentors would be significantly higher. ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट जो भी करते हैं वो सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी है. द मटेरियल इज देयर इन प्लेस, नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज इज देयर इन प्लेस. HR Mentors बीइंग लोकल इंस्टीट्यूट, हमारी टेस्ट सीरीज नेशनल लेवल है बॉस. ठीक है, बिकॉज जो टेस्ट सीरीज हम देते हैं वही वाली टेस्ट सीरीज मुंबई के कोई इंस्टीट्यूट भी वही वाली टेस्ट सीरीज करवा रहा है, चेन्नई का कोई इंस्टीट्यूट भी वही वाली टेस्ट सीरीज करा रहा है. ठीक है, सो वी हैव सीन द नंबर्स. तो पहला मॉक टेस्ट लगभग 15,000 लोग तो यार ये वाली मॉक टेस्ट भी लिखते हैं. तो यू गेट दोस नेशनल रैंक्स, उसमें कोई फाइट है ही नहीं. ठीक है, फर्क इतना है कि जब हम बुक्स दे देते हैं सॉल्व करने को, देन इट्स नॉट जस्ट हाँ ठीक है तुम्हारे पास बुक है ना, अभी तुम सॉल्व कर लो, डाउट होंगे तो पूछना. हम लोग को ऐसा लगता है कि यार ये वाली जो एज है ना, इसमें डिसिप्लिन की थोड़ी सी जरूरत होती है. यहां पर तुम्हारे पीछे कोई पड़ा रहना चाहिए कि अच्छा ठीक है मैं तुमको साथ में डेडलाइन भी देता हूं, ये वाले टाइम तक के कर लेना. ठीक है, जैसे बुक रिव्यूज में आपने अभी सुना होगा, हर हफ्ते की डेडलाइन. ठीक है, तो ये इतने टाइम में कर लेना, उसके बाद डाउट सेशन. सो लास्ट ईयर तक के वी यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट. ठीक है, जहां पर हम लोग होमवर्क बहुत देते थे और हम लोग होमवर्क एक्चुअली चेक करते थे हर एक स्टूडेंट का. ठीक है, लेकिन होमवर्क में बेसिकली एक छोटा सा इशू आता था कि व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, जो बुक में है, ठीक है, तुम सॉल्व करते वक्त बोलते हो अच्छा ठीक है ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर देखो ए और सी तो नहीं हो सकता, बी या डी इन दोनों में से कोई एक है. अब तुमने पीछे आंसर देखा, आंसर ऑप्शन दिया हुआ था बी, तुमने बोला अच्छा ठीक है हाँ मैंने पहले बोला ही था बी ऑप्शन. सो तुम इस तरह से चलते हो, बस बी और डी दोनों में. एक्चुअल एग्जाम में वैसा नहीं होगा ना. So which is why now we have converted the homework into tests, and tests are in online format. So you have to click on one option. ठीक है, अब यहां पर दूसरी जो चीज होती है कि तुम सोल्यूशन जब देखते हो, ठीक है, तो लेट अस से 4 लाइन का सोल्यूशन है, तुमने 2 लाइन लिख दी थी, 3 लाइन लिख दी थी, तुमको वो बस एक क्रिटिकल पॉइंट पे तुम आके अटक रहे थे. ठीक है, तो तुमने पीछे सोल्यूशन देखा, बोला हाँ ठीक है मेजरली तो मैंने कर ही दिया था. तुम खुद को दिलासा देते हो. कैट वाले दिन ये नहीं चलेगा. Either you solve the entire question or you don't solve it, right? So ये वाली चीजें ऑनलाइन फॉर्मेट में, जब टेस्टिंग फॉर्मेट में अगर होती है तो ज्यादा अच्छे से लर्निंग इज बेटर एंड यू गेट टू नो योरसेल्फ बेटर. डायग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, एंड आफ्टर द डायग्नोसिस, आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स, वी आर देयर फॉर डायग्नोस्टिक्स, राइट? सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. Now beyond this, for any kind of skill, a lot of motivation is very important. ठीक है, जिम के बारे में, जैसे मैं जिम का एग्जांपल देता हूं, तो जिम में तुम जिम एक बार पहुंच जाओ, उसके बाद एक्सरसाइज हो जाती है. इट्स द करेज दैट सुबह उठो और जिम तक के जाओ. ठीक है, तो उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ सोशल एलिमेंट्स, जिसके ऊपर वी हैव वर्कड अ लॉट. सो आई हैव पर्सनली डन अ फ्यू कोर्सेज ऑन मोटिवेशन एंड एप्टीट्यूड ट्रेनिंग में गेमिफिकेशन के ऊपर मैंने बहुत कुछ किया है, राइट? सो आई हैव अ वेरी स्ट्रांग रिसर्च ऑन दीज 2 टॉपिक्स, राइट? सो आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स देखोगे तो वहां पर वी वर्क ऑन ऑल द लेवल्स ऑफ मोटिवेशन. जो कैरेट एंड स्टिक होता है, ठीक है, हम दोनों करते हैं. सो इफ अ स्टूडेंट इज डूइंग वेल इन अ टेस्ट, वो ग्रुप पे मैसेज जाता है कि देखो ये वाले टेस्ट में इसने कितना अच्छा किया, राइट? So I'll just give you an example. Let me just, परसों का ये एक तुमको टेस्ट दिखाता हूं. C21. Just a minute. So these are the contacts of the students till the time Rishabh sir is scrolling. So Rishabh sir, everyone would have all the students right from अच्छा, so basically 2014. मैंने जैसे अभी ये वाले स्टूडेंट को मैंने बोला, your score in simplification retention test is a concern, please revise the topic thoroughly, and these are the videos. जैसे मैं बता रहा था कि इसका सिंप्लीफिकेशन टेस्ट में आउट ऑफ 25 अगर योर स्कोर इज लेस देन 22, तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स को मैं इंडिविजुअली मैसेज किए. ठीक है, so this student belongs to a batch, just a minute, इनके बैच ये C21B2. तो ये वाले बैच में, so we conducted last week simplification chapter का, these were the scores of retention test. ठीक है, and after the retention test
जितने लोगों ने रिटेंशन टेस्ट में बराबर स्कोर किया, या तो जिन्होंने कम स्कोर किया उसके बाद वीडियोस देख के फिर आए, उसके बाद वी कंडक्टेड अ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ 90 मार्क्स, उसमें से दीज वर द टॉपर्स, ठीक है, कट ऑफ इज 50%, ठीक है। सो देयर इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन, इसमें जो पहले 4 लोग हैं ये चारों वीएनआईटी के हैं, 87, 86, 85, 83, ये सब वीएनआईटी वाले हैं। तो उनका अप्रिसिएशन एंड द कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, कि everyone is requested to solve the questions again in the next 2 days and we will discuss the solutions on Monday, ठीक है। अगर तुम्हारा स्कोर कम आया तो कोई बात नहीं, students who are weak at maths would have understood that this is simply watching the solution to a question hasn't helped them much, so तुमको क्या करना है, this is the first module which is going on for these students. So we have this kind of a thing where we basically say कि तुम्हारा अगर स्कोर ज्यादा आया कम आया, ठीक है, कैसा स्कोर आया, उसके ऊपर तुमको क्या करना है टेस्ट वाइज, वो वाली चीजें सारी रेडी है, राइट? ओके, सो दैट इज द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दैट वी गिव टू आवर स्टूडेंट्स, कि अगर तुमने अच्छा किया सो ऑब्वियसली तुम्हारा नाम वहां पर आता है, एंड फॉर लॉट ऑफ पीपल इट मैटर्स अ लॉट, यार नाम नहीं आया, ऐसे कैसे नहीं आया, सो तुम खुद से मेहनत करते हो उतना, राइट? दूसरी चीज जो होती है इज, अगर तुमने टेस्ट नहीं लिखा, अगर तुमने रिटेंशन टेस्ट नहीं लिखा, तुम डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए नहीं आ सकते हो, सो दैट इज द पनिशमेंट दैट यू हैव. So carrot and stick both are taken care of. But other than that, there is also something that we constantly work on, is the gamification part. So we have worked on the gamification a lot. So उसके लिए हम लोग generally example लेते हैं. Just Hitesh sir, would you like to add anything? तब तक I'll just pull out that page. Majorly from what I see, I believe we've covered on this part. The gamification, you're talking about the challenge zone? Yes. Okay. So, so when you have all these tests, plus when you talk of the online platform that Rushabh sir is going to talk about, the mock test that you have, iske background mein we have something called remedial tests as well, right? Now, remedial test is a beautiful concept that we have devised. Now, what happens in the remedial test is, once you're taking a particular mock, right? Once you take a particular mock and you submit for the scores, the system in the background generates another test based on only those chapters, the questions to which were marked incorrectly or were left unattempted. So in this way, you avoid the process of reinventing the wheel over and over again, right? So when you know a few chapters, you don't keep solving the same chapters over and over again. All right, I understand. In my remedial test, these are the 7 chapters that I'm bad at, right? So remedial test will have those 7 chapters. Now, who is good at it? Whom do you consider good at things, right? Let's say when I talk of remedial test, so how do I say ki, okay, I'm on track? So if your remedial test has only those chapters which you already know should be in remedial test and I'm bad at them. If you have chapters that you believe I'm good at and I can solve them, right? So it breaks the clutter. It gives you a realization that not every chapter that I am doing them thoroughly, right? And I need to work on that. So yes, remedial test is one beautiful thing that we claim is better than any institute that offers. And of course, this challenge zone that Rushabh sir is now going to talk about. So what you're looking at right now is the topic-wise challenge that Rushabh sir has got into, where let's say we select word usage, right? ठीक है, word usage में if I take any test, ठीक है, so इसमें I have different modes. I have a normal mode, time mode, champ or chump. Let me not get so much in detail for that. ठीक है. So it takes care of your speed, accuracy, and concept. So these 3 modes. Everything is taken care of separately. Sir, मतलब एग्जाम के बाद मॉक टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स कम टू अस एंड दे आर लाइक, सर मेरा स्कोर कम आ रहा है. अब वो क्यों कम आ रहा है? इट्स लाइक गोइंग टू द डॉक्टर एंड सेइंग कि सर मैं बीमार हूं, तो डॉक्टर बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है? तो बोला सर अच्छा नहीं लग रहा. अरे बट देन क्या हो रहा है? सिम्टम्स, वीकनेस है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, कुछ तो बताओ. सो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि अच्छा स्कोर कम क्यों आ रहा है, तो पता नहीं सर क्यों कम आ रहा है. वो स्पीड इशू है, कॉन्सेप्ट्स इशू है, एक्यूरेसी इशू है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इशू है, टेम्परामेंट का इशू है, क्या है? बोला सर पता नहीं.
So then we need to, as mentors, it's our duty to devise tools जिससे हम पता लगवा पाए कि exactly issue कहाँ है. So there is a separate kind of test for speed. There is a separate test which focuses on accuracy. There is a separate test that focuses on selection of questions, right? So यहाँ पर, if I take any test, let us say verbal and vocab is the fastest, and which is why it is my favorite. So यहाँ पर, if I just take a test, इसमें there are different modes. I can play it with an opponent. I can play it with an avatar, or I can play it by myself, and I try to beat the scores of the toppers, right? So if I play with an avatar, because अभी फिलहाल कोई opponent कहाँ ढूंढूं इसके अंदर, so there are, if you see, there are a lot of online users right now on this test, ठीक है? So if I challenge an avatar, so यहाँ पे Einstein बोल के कोई avatar है, so this is basically a 15 questions का test. You have 30 minutes. तो कोई भी question, यहाँ पे question अपन ने देखा, वो question में if I mark any answer, ठीक है? Let us say, हितेश सर आप बताओ यार आंसर कौन सा मार्क करूं? lowest point second mark कर दो. ठीक है? So यहाँ पर when I mark this answer, मेरा आंसर attempt 1 मेरा wrong हुआ अगर, ठीक है? आइंस्टाइन ने भी एक अटेम्प्ट किया, उसका स्कोर 0 आया. दूसरे वाले में मैंने कुछ तो मार्क किया, ये भी रॉन्ग हुआ, ठीक है? आइंस्टाइन का स्कोर आपको इमीडिएटली दिख रहा है, उसका 1 का स्कोर आ गया है, ठीक है? सो यहां पर जैसे जैसे मैं बढ़ता रहूंगा, तो व्हेन यू आर प्लेइंग इट विद एन अपोनेंट, ठीक है, सो आपको उसके स्कोर्स भी दिखते जाएंगे. इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? सो अगेन साइकोलॉजिकल है ये, इट्स प्योरली साइकोलॉजिकल. जस्ट इमेजिन, रिमेंबर द डेज जहां पर तुम स्कूल में, कॉलेज में एग्जाम लिखते हो, ठीक है? एग्जाम के दौरान बीच में एक स्टूडेंट बोलता है सर सप्लीमेंट, एंड अचानक से अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ जाती है. यू ऑल वुड हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, ठीक है? तो यहां पर व्हेन यू सी दैट द ओपोनेंट इज स्टार्टेड स्कोरिंग, तुम 6 पॉइंट्स पे, वो 8 पॉइंट पे, अपने आप तुमको रियल टाइम वो फीडबैक मिलता है कि तुम्हारी स्पीड सामने वाले से कम है. Not at the end of the test. It happens very much real time. These are tools that nobody else has ever worked on. ठीक है? I'm not just talking in Nagpur. इंडिया में, इंटरनेशनली कहीं पर भी किसी ने इस टूल के ऊपर इतना रिसर्च, इतना काम नहीं किया है. So these are specialized tools that we have made. ठीक है? Other than that, I happen to be a teacher and I happen to be a gamer as well. ठीक है? Which is a very very rare combination. ठीक है? Generally teachers are the people जो तुमको बोलते तुम गेम मत खेलो. मैं वो टीचर हूं जो खुद बहुत ज्यादा गेम्स खेलता है. सो ऑनलाइन में बहुत सारी गेम्स वगैरह खेलता हूं. आई ट्राई टू स्टडी फ्रॉम दोस गेम्स. आई ट्राई टू इनहेरिट थिंग्स फ्रॉम दोस गेम्स दैट आई कैन ब्रिंग टू माय क्लासरूम. एंड आई हैव सीन अ फ्यू थिंग्स. दीज थिंग्स जो छोटी छोटी मोटिवेशंस है, ठीक है, दे वर्क वंडर्स. जिम के एग्जाम्पल में देर आर सो मेनी एप्स दैट हैव कम अप, ठीक है, जहां पर तुम बेसिकली वहां पर डालते हो कि आज मैंने कौन सी एक्सरसाइज कितने सेट्स किए, ठीक है? तुम रनिंग की, साइकिलिंग के बहुत सारे एप्स देखते हो, राइट? सो उस टाइप के एप्स जैसे अवेलेबल है. वो एप्स बेसिकली करते क्या है? दे ऐड अ सोशल एस्पेक्ट, दे लिंक इट टू अ सोशल एस्पेक्ट. जब वहां पर तुम इंस्टाग्राम पे तुम पोस्ट करते हो, स्ट्रावा पे, आज मैंने 18 किलोमीटर का साइकिलिंग किया, एंड पीपल बेसिकली कमेंट की वाओ यू आर सो गुड एट इट. तुम अगले दिन 22 करोगे, अगले दिन 30 करोगे, ठीक है? These are the things which really affect. These are the things which constantly motivate you, right? So जैसे हम लोगों ने अभी इसके बारे में बात की, रीडिंग के बारे में, तो हर हफ्ते तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ये आएगा कि ये वाले हफ्ते में कौन से स्टूडेंट ने कौन सी बुक का रिव्यू भेजा. और बुक रिव्यूज में व्हाट हैपेंस इज, तुम्हें एक बुक दी जाएगी, ठीक है, जो भी सॉफ्ट कॉपी, तुम्हें वो बुक पढ़नी है, उसका रिव्यू भेजना है, और उस रिव्यू का रिव्यू हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर तुमको रिस्पॉन्ड करते हैं. सो इन दिस प्रोसेस यू आर ऑल्सो लर्निंग, ठीक है? बिकॉज कैट एग्जाम के बाद, इंटरव्यू के वक्त, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिटन असेसमेंट टेस्ट. उसकी प्रैक्टिस अभी से चालू हो गई, ठीक है? तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट तुम इंग्लिश में कुछ लिखो तो हम तुम्हें बता पाएंगे कि बॉस अगर इंग्लिश में तुम कुछ एरर कर रहे हो तो कहां कर रहे हो. सो द एंटायर थिंग, ये सारी चीजें लिंक्ड है. जैसे मैं मैथ्स के एग्जांपल देता हूं, सो वैसे रीडर्स क्लब
एंड बुक रिव्यूज, वर्बल में वो वाली चीज करते हैं. सो इट्स मोर अबाउट, so I talk about this phrase a lot. There is a difference between CAT preparation and my CAT preparation. ठीक है, CAT preparation on a generic scale हर कोई करा देता है और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है और YouTube पे फुकट पे मिलता है, जैसे मैंने बताया. Your CAT preparation would need a person to constantly tell you if you're going wrong, where are you going wrong, and what are the remedial measures. ठीक है, so this is all in all the pedagogy at HR Mentors, and these are the things जिसकी वजह से स्टूडेंट ज्यादा स्कोर करते हैं, right? So Hitesh sir, would you like to add anything? I believe I've basically explained everything that is there at HR Mentors. Yes, moreover, you have covered and left nothing for me. But still, yes. So this is, guys, what we are gonna do. Of course, it takes a 60 plus 40 to make 100, and our effort is that 40 effort is the 60, right? No matter, even if I push myself to 50, if you don't put in your 50, it's not gonna be 100, and we're not gonna achieve what we want to achieve, right? So if you are willing to put in your effort, let's create history again. Let's this year have 10 students, 12 students scoring 99 plus percentile for VNIT. That's what we're looking at right now, right? So this is exactly what we want, right? Generating the whole purpose of having this session, having a word with you guys is to one extent, yes, to have students, to have VNIT that we want to teach, and it's also not to let students fall prey to false claims, right? And for VNIT, we have had this soft corner, So I have been at Cynosure like what, 4 times, 5 times, right? I've been there. I have had students since 2009, right? 2009 from VNIT. So it's been over a decade that I've had students from this institution. And so, yes, I have a beautiful connect with the institution. I know a lot of professors there. Rushabh has his great fan following at VNIT. He has his love for VNITians. So yes, this is our, all these efforts is to have it students so that we can, rewrite history year on year, every year. Have one more 100 percentiler from VNIT is the agenda right now. So yes, this is our effort. This is what we want to do. And if you think we can do it right with you, let's come together, right? So we will be starting a physical classroom batch as well, right? So what happens is for VNIT students, we have a separate center जो अभ्यंकर नगर में है. VNIT गर्ल्स हॉस्टल से जो पीछे जो स्कूल दिखता है, नूतन भारत स्कूल, उसके ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में वहां पर हमारा सेंटर है. ठीक है, so that's like a 3-minute walking distance from Abhyankar Nagar gate of VNIT. So that classroom is there. So whenever your college resumes, you have your separate batch over there. ठीक है, VNIT का separate batch रखने का एक और reason ये है that जितना eventful वो college है और जितनी छुट्टियां होती है और a lot of students are outstation students. ठीक है, so VNIT का schedule नागपुर यूनिवर्सिटी के schedule के साथ बहुत मैच नहीं करता. तो तुम्हारी एग्जाम का शेड्यूल भी काफी अलग होता है, तुम्हारी छुट्टियों का शेड्यूल भी काफी अलग होता है. सो विच इज व्हाई इट वर्क्स इन योर फेवर एज वेल टू हैव अ सेपरेट बैच फॉर VNIT स्टूडेंट्स. ठीक है, जो यहाँ पर होता है. सो व्हेनेवर योर जैसे तुम्हारा कॉलेज का जैसे जैसे शेड्यूल रहेगा, यहाँ पर क्लासेस भी उस टाइम पे रहेगी. कॉलेज में छुट्टी है, क्लासेस में छुट्टी, अनलेस यू वो छुट्टी को तुम यूटिलाइज करना चाहते हो और तुम एडिशनल पढ़ना चाहते हो, वी हैव प्रोविजन फॉर दैट. ठीक है, we have online classes for that. You can attend in the other batches that are going on. तुमने कोई टॉपिक अगर मिस किया है, तुम वो वाला टॉपिक रिपीट कर सकते हो. ठीक है, those all things. So we basically believe in not leaving any stone unturned. देखो यार, तुम्हारा जो रिजल्ट है, HR मेंटर्स के बारे में तुम में से जितने भी लोगों को HR मेंटर्स, आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों को पता भी होगा, बट देन HR मेंटर्स का कोई एड वगैरह नहीं आता है. The only thing that keeps HR mentors going is the word of mouth. इट्स द रिजल्ट्स. ठीक है, और वही एक चीज अगर हमारे पास है, ठीक है, तो तुम्हारा रिजल्ट तुमसे ज्यादा हमारे लिए क्रिटिकल है. तुम्हारा रिजल्ट खराब आएगा, तुम अगले साल कैट वापस लिख लोगे, बट हमारा रिजल्ट खराब आएगा, वी आर डन फॉर. ठीक है, सो इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं और तुम खुद के लिए तुम जितनी मेहनत करते हो उससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए मेहनत करने को तैयार रहते हैं. सो दैट इज व्हाट
we contribute from our side, which is not anywhere else. I've never seen this kind of dedication, the kind of dedication that our team has. उतना dedication मैंने कभी किसी को नहीं देखा है, right? So that is that. Your classes, the moment अभी I think ये वाले week में batch एक बार form हो जाए, next week से we can start rolling the batches. अपन batches start कर देंगे, ठीक है? तुम्हारे एग्जाम के शेड्यूल के हिसाब से, तुम्हारे फेस्टिवल के शेड्यूल के हिसाब से तुमको छुट्टियां मिलती रहेगी, एंड वील कवर द सिलेबस कंफर्टेबली, राइट? या हितेश सर? यस, तो फिर अच्छा, तुम्हें जितने लोगों को ऑनलाइन करना है, वी ऑलरेडी हैव एन ऑनलाइन बैच, वी हैव अप एंड रोलिंग, वी आर नॉट गोना डिसकंटिन्यू द ऑनलाइन बैचेस, वी विल हैव इट all the time, for all the years in the time to come. We are never going to discontinue the online batches as well. Online So batches are live lectures, huh? These are not just recorded lectures. Recorded lectures के लिए क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, वो फुकट में मिलते हैं। YouTube पे जाओ, just search for HR mentors. Recorded lectures फुकट में है वहां पे, ठीक है? So yes, so you will have them all. So if you wish to continue on the live platforms right now, and once you join the physical classroom, you want to come directly, वो भी provision we have. If you want to continue directly when you come in the physical classrooms, we have that provision as well, right? So it works either ways. The fees would remain the same.